बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत की दरअंदाजी के नतीजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को मुखातिब करते हुए कहा है कि भारत अब हमारे जवाब का इंतज़ार करे। उन्होंने मज़ीद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, आज हम इस वीडियो में आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत के 21 मिनट तक पाकिस्तानी हदूद में रहने के बेबुनियाद दावे को मुस्तरद करते हुए चैलेंज किया है कि आए 21 मिनट तक पाकिस्तान की हदूद में रहकर दिखाएं, हमारा जवाब मुख्तलिफ होगा। भारत हमारे सरप्राइज़ का इंतज़ार करे। अगर पाकिस्तानी हदूद में कोई कार्रवाई होती तो लाशें होती, इमारतों का मलबा और ज़ख्मियों या मारे जाने वालों का खून होता, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते। भारत के तैयारों को LOC में पाकिस्तानी हदूद में आने और बाहर जाने में मजबूरी तौर पर 4 मिनट लगे। उनका कहना था कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास तलब किया है। मुझे इसकी अहमियत बताने की ज़रूरत नहीं है। मंगल को यहाँ मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए पाक फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात में कशीदगी चल रही है। उन्होंने कहा है कि एक मुहावरा है कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा हमसाया भारत दुश्मनी में भी बेवकूफ़ी और झूठ का सहारा लेता है। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि हमला किया तो जवाब का सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे, और भारत को वाज़ेह किया था कि अगर हमला हुआ तो फौरी जवाब आएगा। दोस्तों, उन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय तैयारों ने LOC को क्रॉस किया। रेडार पर उनकी पहली पोजीशन लाहौर सियालकोट सेक्टर की जानिब बढ़ते हुए देखी गई। भारत के मुख्तलिफ मीडिया चैनल की जानिब से शाया की जाने वाली शेर सुर्खियों को भी दिखाया गया है। दोस्तों, उनका मजीद कहना था कि भारत ने 21 मिनट तक पाकिस्तानी हदूद में रहने का बेबुनियाद दावा किया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह की ज़ात बड़ी है, हम भारत को चैलेंज करते हैं कि आए 21 मिनट तक पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में रहकर दिखाएं। दोस्तों, उनका कहना था कि जिस दिन से कशीदगी का आगाज़ हुआ है, जंग की तैयारी के तरीक़ेकार के मुताबिक ज़मीनी फ़ोर्स, फ़िज़ाई और बहरी फोर्सेज ने इक़दामात किए हुए हैं। उन्होंने फिर पूरी तफसील बताई कि भारत के जहाज़ पाकिस्तान की हदूद के अंदर किस तरह दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारी फ़ौज तैनात है। जब भी भारतीय फ़ौज ज़मीनी रास्ता इख्तियार करती, उन्हें वही जवाब मिलता जो हमने मनसूबा बनाया था। DGISPR ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को पहले मुख्तलिफ मकामात पर मशगूल किया, लेकिन फिर कश्मीर में तीसरे मकाम से दरअंदाजी की। उन्होंने कहा है कि भारत के तैयारों को LOC में पाकिस्तानी हदूद में आने और बाहर जाने में मजमूई तौर पर 4 मिनट लगे। भारत ने हमेशा झूठ का सहारा लिया है। पाकिस्तान उनका जवाब झूठ से नहीं बल्कि सच से देगा। DGISPR का कहना था कि भारत 350 नहीं बल्कि सिर्फ 10 लाशें दिखा दे, जो वो नहीं कर सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तानी हदूद में कोई कार्रवाई होती तो वहाँ लाशें होती, इमारतों का मलबा और ज़ख्मियों या मारे जाने वालों का खून होता, लेकिन झूठ के कोई पाँव नहीं होते। DGISPR का कहना था कि 14 फरवरी के बाद से जब से कशीदगी बढ़ी तो बॉर्डर के दोनों अतराफ अपनी अपनी फ़िज़ाई कम्बट पेट्रोलिंग करते हैं, जिनकी पेट्रोलिंग जारी रहती है। उन्होंने कहा कि हर वक्त कम्बट एयर पेट्रोलिंग का मिशन फ़िज़ा में रहते हैं। ऐसा ही गुज़िश्ता रात भी था। भारत की तरफ से पहले भी सरहद के नज़दीक आए थे, लेकिन वो इतनी नज़दीक नहीं आए थे जहाँ से हमें महसूस होता कि ये पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए हैं। रात को हमारा कम्बट एयर पेट्रोल मिशन पेट्रोलिंग पर था जब भारतीय तैयारे पहली मरतबा सियालकोट लाहौर के इलाके में रेडार पर सामने आए कि वो उसकी हदूद की जानिब बढ़ रहे थे, जिस पर हमारी पेट्रोलिंग टीम ने फ़िज़ा से ही उन तैयारों को चैलेंज किया और वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल नहीं हो सके। वो 7-8 मील दूरी पर अपनी फ़िज़ा में रहे। उन्होंने मज़ीद बताया कि भारतीय तैयारों ने जाते हुए पे लोड ड्रॉप किया। उनके 4 बम जब्बा के मकाम पर गिरे। अगर ये मोर्चे पर अटैक करते तो फ़ौज और एयर फोर्स तैयार है। अगर आर्मी की पोस्ट पर स्ट्राइक होती तो यूनिफॉर्म एहलकारों की शहादत होती, लेकिन उनका मकसद सिविलियन को निशाना बनाना था ताकि वो दावा कर सके कि उन्होंने दहशतगर्द कैंपों पर हमला किया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मजीद बताया कि भारत ने 350 से ज़ायद दहशतगर्दों की हलाकत का दावा किया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई एक ईंट भी नहीं टूटी। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी भारत के झूठ को बेनकाब किया और आइंदा भी करेंगे, और हम भारत के झूठ का जवाब सच से देंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि हम भारत की तरह गैर जमहूरी मुल्क
नहीं बल्कि एक जमहूरी मुल्क है और पूरी कौम और सियासी जमातें यकजा हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने हमला नहीं दरअंदाजी की और अब हमारी बारी है। पहले भी कहा था कि भारत हमें कभी सरप्राइज नहीं कर सकता, लेकिन हम भारत को सरप्राइज कर सकते हैं। हमारा जवाब मुख्तलिफ होगा और भारत हमारे सरप्राइज का इंतजार करे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि बुध को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, जिसके बाद वजीर आज़म ने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास तलब किया है और मुझे उसकी अहमियत बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अवाम और सियासी जमातें सब एक हैं, जवाब कहाँ और वक्त क्या होगा हम फैसला करेंगे। भारत हमारे सरप्राइज़ के लिए तैयार है। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय के इज़हार वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।